हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में झारखंड बोर्ड क्लास 12 आईटी आईटीएस का पार्ट बी सेक्शन ए, जहां से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए यानी कि 1 मार्क्स टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज HTTP यानी कि HTTP क्या है। HTTP एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो कि आपका एक फंडामेंटल सेट ऑफ प्रोटोकॉल है जो आपका डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है और वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि डेटा को ट्रांसफ़र करना, जैसे कि आपका हो गया टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज और वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि दुनिया के तमाम डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारा ये HTTP यूज होता है और डेटा को डिस्प्ले करने के लिए वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा जा रहा है, व्हाट वेब पेज स्टार्ट्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग, यानी कि वेब पेज आपका कौन सा टैग से स्टार्ट होता है। यानी कि सिंपली हमने एक वेबसाइट बनाया, वेब पेज बनाया और इसे हम लिखना चाहते हैं, कोड के हेल्प से लिखना चाहते हैं, तो वेब पेज को स्टार्ट करने के लिए हम यूज करते हैं सबसे पहला टैग आपका होता है HTML टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा जा रहा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पी और बी आर टैग, यानी कि पी टैग और बी आर टैग में क्या डिफरेंस है। सिंपली आप कॉमन सा डिफरेंस है, सिंपली आप डिफरेंस को भी आसानी से समझ सकते हो। पी टैग हमारा यूज होता है पैराग्राफ को क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे देख सकते हो पी टैग यूज फॉर पैराग्राफ, वाइल बी आर टैग यूज फॉर ब्रेक द लाइन। ब्रेक द लाइन कहने का मतलब लाइन को चेंज करने के लिए। सपोज यहाँ पे आपको एक कोड लिखते हो या सपोज आपका एक नोटपैड है, यहाँ पे आप कोड लिखते हो। सिंपली यहाँ पे आपको कोड लिखने के बाद ये लाइन को आपको चेंज करना है। लाइन को चेंज करने के लिए आप उससे पहले आप लगाओगे बी आर टैग और ये लाइन आपका पैराग्राफ में, इसलिए ये लाइन आप लिख सकते हो पी टैग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जा रहा है, व्हाट इज सर्च इंजन, यानी कि सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपका फाइंड करता है, एक्सेस करता है, व्यू करता है वेबसाइट के कंटेंट की, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट में फाइंड करते हो तो उसे वो एक्सेस करता है और वेबसाइट को व्यू करने में हेल्प करता है, यानी कि वेबसाइट को डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। तो यहाँ से आपका पॉपुलर एग्जांपल है आपका गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल सफारी, ये आपका सारा सर्च इंजन्स हैं, यानी कि ये सारे आपके सर्च इंजन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा जा रहा है, व्हाट इज यूज टू फाइंड अ वेब पेज, यानी कि किसी भी वेब पेज को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं URL का। कई बार आपको MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज यूज टू फाइंड अ वेब पेज, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है जिसमें आपका URL का फुल फॉर्म ही रहता है, लेकिन उल्टा सीधा गलत सा फुल फॉर्म रहता है और एक सही फुल फॉर्म रहता है जिसमें आपको फुल फॉर्म को करेक्ट करना रहता है कि वेब पेज को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो हम यूज करते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा जा रहा है, किसी भी इमेज को इंसर्ट HTML में हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम HTML में हम ऐड कर सकते हैं। तो HTML में ऐड करने के लिए, किसी भी इमेज को ऐड करने के लिए सिंपली हम यूज करते हैं IMG टैग का। IMG टैग में भी आपका 2 एट्रीब्यूट रहता है। पहला रहता है आपका SRC जो कि आपके इमेज के लोकेशन को डिस्प्ले करता है। दूसरा आपका होता है ELT जिसकी आपका रैंडम सब टेक्स्ट डिस्प्ले करना होता है। ये आपका ऑप्शनल रहता है, आप डिस्प्ले कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो सिंपली आपका एग्जाम्पल लिखने का तरीका आपका हो गया आपका IMG SRC इमेज डॉट JPG जो कि आपका इमेज लोकेशन हो गया और आपका अल्ट जो कि आपका रैंडम सा टेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा जा रहा है, राइट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML टेम्पलेट, यानी कि HTML टेम्पलेट का बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको बताना है। बेसिक सा स्ट्रक्चर आपका हो गया, आपका यहाँ पे देख सकते हो बेसिक सा स्ट्रक्चर आपका, ये आपका हो गया बेसिक सा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML जो कि आपका HTML5 के वर्जन को डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट है आपका HTML टैग। HTML टैग क्या करता है, वो आपका एक रूट होता है HTML का जो बेसिक सा पेज यानी कि किसी भी पेज को स्टार्ट करने के लिए हम यूज करते हैं HTML टैग का। तो इसे आप लोग को यूज करना कंपलसरी है।
नेक्स्ट आपको हो गया हेड टैग। हेड टैग में आपका क्या होता है कि आपका टाइटल होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, यानी कि वेब पेज को आसानी से, वेबसाइट को आसानी से ढूंढा जा सकता है मेटा डेटा को कंटेंट करके, जिसमें आपका डिस्क्रिप्शन वगैरह रहता है। देन आपका हो गया टाइटल पेज। टाइटल आपका डिस्प्ले होता है, सिंपली आप पे एक वेब पेज है जिसमें आपका एक टैब है, यानी कि ऊपर जो टैब में जो आपका डिस्प्ले होता है, जैसे आपका हो गया गूगल माई होम पेज, इस तरह से जो भी डिस्प्ले होता है वो आपका होता है टाइटल की हेल्प से। नेक्स्ट आपका हो गया बॉडी टैग। बॉडी टैग में आपका जो भी आपका पी टैग आता है, बी आर टैग आता है, H1 H2 हेडिंग करके, जो भी जितने भी डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है वो आपको होता है बॉडी टैग। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा जा रहा है HTML। व्हाट इज HTML? HTML क्या है? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि आपका डेटा को, जो कि आपका क्रिएट किया जाता है, वेबसाइट को क्रिएट किया जाता है और डिजाइन किया जाता है, वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा जा रहा है HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज? जैसे कि मैंने पहले बताया HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, तो HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा जा रहा है हाउ टू इंसर्ट बैकग्राउंड इमेज इन HTML, यानी कि HTML में बैकग्राउंड इमेज कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो लिखने का इसका सिंपल सा आंसर लिखने का तरीका है, टू इंसर्ट बैकग्राउंड इमेज इन HTML वी कैन यूज बॉडी BRG, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू इमेज डॉट JPG, यहाँ पे आपका इमेज का लोकेशन रहेगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज गूगल? तो गूगल एक सर्च इंजन है जो कि आपका इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं सर्च इंजन का, और वो है आपका गूगल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा जा रहा है विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, यानी कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि आपका टेक्स्ट को बोल्ड करने का, इटैलिक करने का और अंडरलाइन करने का HTML में काम करता है। तो वो है आपका बोल्ड के लिए हम यूज करते हैं B टैग, और इटैलिक का हम यूज करते हैं I टैग, I एलिमेंट भी आप कह सकते हो, और अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं U। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा जा रहा है हाउ टू सेव HTML फाइल? HTML फाइल को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं? तो HTML फाइल को कैसे हम सेव कर सकते हैं? सिंपली हमने एक नोटपैड ओपन किया। क्या हमने ओपन किया? नोटपैड ओपन किया। सिंपली हमने यहाँ पे कुछ भी कोड लिखा, HTML का कुछ भी कोड लिखा, कुछ भी आपका डेटा लिखा, और डेटा लिखने के बाद हम Ctrl+S से सेव करेंगे। सेव करने के बाद सेव हम किस नाम से करेंगे? सेव आप किस नाम से कर सकते हो? index.html। आप पूछोगे आप .html क्या है? .html एक HTML का एक्सटेंशन है जिसे आप HTML फाइल में सेव कर सकते हो। जैसे कि आपका कोई भी इमेज आप देखते हो तो उसमें आप देखते हो कि .jpg रहता है, .png रहता है। वो क्या करता है? इमेज को डिस्प्ले करने का काम करता है, उसका एक्सटेंशन होता है। सिंपली ऐसे ही आपका HTML का एक्सटेंशन है .html और .htm, जिससे आप HTML फाइल को सेव कर सकते हो, और इसे ओपन करने के बाद सिंपली ये वेब ब्राउजर में रीडायरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज प्रोटोकॉल? तो प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल है जो कि आपका कंप्यूटर्स में नेटवर्क पर आपका कम्युनिकेट करता है नेटवर्क पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज विजुअल कम्युनिकेशन? विजुअल कम्युनिकेशन क्या है? विजुअल कम्युनिकेशन नाम से ही पता चल रहा है। विजुअल यानी कि कोई भी ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने के लिए, इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए, सिंबल्स को डिस्प्ले करने के लिए, और उनके द्वारा जो भी कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज हैकिंग? हैकिंग क्या है? हैकिंग इज अ एक्ट ऑफ गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क, यानी कि हैकिंग आपका क्या करता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस को कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क के हेल्प से गेन करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा जा रहा है सॉफ्टवेयर विच अलाउज टू यूजर टू व्यू अ वेब पेज इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपका वेब पेज को डिस्प्ले कराने की अनुमति देता है, वेब पेज को डिस्प्ले कराने का आपका एक्सेप्ट करता है, अनुमति देता है, तो वो कहलाता है आपका वेब ब्राउजर।
वेब ब्राउजर का एग्जांपल आपका देख सकते हो, फायरफॉक्स है, क्रोम है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा जा रहा है HDLC का फुल फॉर्म क्या है। HDLC का फुल फॉर्म है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज HDLC। तो HDLC एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है जो कि आपका स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस को फाइनल करता है। जैसे कि आपको हो गया प्लान, डेवलप, टेस्ट, डिप्लॉय, मेंटेन सॉफ्टवेयर इन सिस्टमेटिक मैनर, यानी कि एक सिस्टमेटिक मैनर में ये सारे रूल्स को आपका फॉलो करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और ये डिस्क्राइब करता है अपना कंप्लीट लाइफ साइकिल फ्रॉम द प्लानिंग टू मेंटेनेंस, यानी कि प्लानिंग से लेके आपका मेंटेनेंस तक। यानी कि प्लानिंग से लेके, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से, प्लान करने से लेके आपका सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने तक सारा कुछ आपका HDLC डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मीन्स मेकिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूजिंग प्रॉपर प्लानिंग रूल्स मेथड्स सो दैट इट वर्क्स करेक्टली, इजी टू यूज एंड कैन बी इम्प्रूव्ड इन फ्यूचर। कहने का मतलब सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बनाने का एक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर मेथड होना चाहिए और ये आपका एक सही तरीके से काम करे, आसानी, यूजर्स को यूज करने में आसानी है और इसे फ्यूचर में इम्प्रूव किया जा सके, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज SRS। SRS क्या है? SRS का फुल फॉर्म आपको होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो कि एक आपका एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपका डिस्क्राइब करता है आपका सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट्स को, सॉफ्टवेयर की आवश्यकताओं को ये डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको कंट्रोल करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूजर, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है परफॉर्म करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, यूजर के लिए स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपको हो गया MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सारे आपके हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DFD, यानी कि DFD का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? DFD का फुल फॉर्म आपका होता है डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको पूछा जा रहा है पाइथन क्या है? व्हाट इज पाइथन। पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड मतलब मैंने बताया था कि लाइन बाय लाइन कुछ कोड को एग्जीक्यूट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जिसमें आपका एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, ये सारे फंक्शन को आपको फॉलो करता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको पूछा जा रहा है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट अ मैसेज, यानी कि किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए हम पाइथन में हम कौन सा प्रोग्राम हम लिखते हैं? तो पाइथन में हम प्रोग्राम लिखते हैं प्रिंट, तो पाइथन में हम प्रोग्राम लिखते हैं प्रिंट ब्रैकेट ओपन डबल कोट्स में लिखेंगे हेलो वर्ड, या फिर जो भी आपका मैसेज होगा वो आप लिखोगे प्रिंट के अंदर डबल कॉलन में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको पूछा जा रहा है पाइथन में टपल्स क्या होते हैं? तो टपल्स आर ऑर्डर और म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम रिटन इन द राउंड ब्रैकेट, यानी कि राउंड ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट यानी कि कहने का मतलब इस टाइप का ब्रैकेट में आप पाइथन के आइटम्स को आसानी से डिस्प्ले करा सकते हो। तो ये एक ऑर्डर और म्यूटेबल डेटा कलेक्शन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको पूछा जा रहा है गिव द फुल फॉर्म ऑफ पाइथन्स IDLE। पाइथन्स IDLE का फुल फॉर्म बताना, तो IDLE का फुल फॉर्म आपका होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट आर वेरिएबल्स इन पाइथन, यानी कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन द प्रोग्राम, यानी कि वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन द प्रोग्राम, यानी कि एक प्रोग्राम में आप डेटा वैल्यू को, यानी कि डेटा वैल्यू को स्टोर करने का काम क्या कौन करता है? वेरिएबल आपका स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है
क्वेश्चन नंबर 30 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट आर कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट, यानी कि कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट आर द आर्ग्यूमेंट दैट पास अ फंक्शन यूजिंग पैरामीटर नेम्स, यानी कि कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट एक आर्ग्यूमेंट होता है जो कि आपका पास करता है फंक्शन में, फंक्शन पास करता है पैरामीटर नेम में। जैसे कि आपका हो गया प्रिंट नेम इक्वल टू अमन और एज आपका हो गया 20, तो ये आपका पैरामीटर पास करता है, किसमें पास करता है, आपका फंक्शन में आपका पैरामीटर पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो ऑपरेटर्स आपको पाइथन में ऑपरेटर्स आपके क्या होते हैं, तो ये आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में। So operators are the symbol used to perform operations on the values and variables, यानी कि ऑपरेटर आर द सिंबल्स, यानी कि ऑपरेटर एक सिंबल्स होते हैं जो कि आपके परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस ऑन द वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। जैसे कि हमने कोई कोड लिखा, जैसे कि हमने दो वेरिएबल्स लिखे, दो वेरिएबल्स में अगर आपको प्लस करना है तो यानी कि ये आपका हो गया वेरिएबल्स और ये आपका हो गया वैल्यूज, यानी कि वैल्यूज और वेरिएबल्स के बीच में जो आता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको पूछा जा रहा है व्हाई डज द एक्सप्रेशन 2 + 3 * 4 इज रिजल्ट इन 24 नॉट 20 इज 14 नॉट 24, यानी कि आपको पूछा जा रहा है कि अगर हम एक फंक्शन लिखते हैं, अगर हम इसका वैल्यू अगर हम 14 लिख सकते हैं, यानी कि 14 अगर इसका आंसर हो सकता है, 24 इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता है। तो आइए जानते हैं क्यों नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम यहाँ पे हम यूज करते हैं पाइथन का बोर्ड मास। बोर्ड मास आपका क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब मल्टीप्लिकेशन का पहला प्रायोरिटी हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम 3 × 4 करेंगे, 3 × 4 12 हो गया, देन हम करेंगे एडिशन, 12 + 2 हो गया आपका 14। तो सिंपली आपका इस तरह से आप आंसर को आप डिस्क्राइब कर सकते हो, तो इस तरह से आप आंसर को आप डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको पूछा जा रहा है राइट द आउटपुट, यानी कि यहाँ पे आपको एक कोड लिखा गया है जिसका आपको आउटपुट फाइंड करना है। तो पहला कोड में आपको लिखा गया A = रांची, B = आपका झारखंड और प्रिंट करना है AB। और ये क्वेश्चन आपको किस में लिखा गया है, ये क्वेश्चन आपको पाइथन में लिखा गया है और पाइथन में आपको आंसर को डिस्प्ले करना था। आंसर आपका हो जाएगा रांची झारखंड विदाउट स्पेस, यानी कि साथ में आपका रनिंग में हो जाएगा रांची झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में भी यहाँ पे आपको कोड दिया गया है जिसमें आपको A/B फाइंड करना है। तो A/B आपका क्या होगा, 2.5 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज SQL यूज्ड फॉर विथ द डेटा इन डेटाबेस, यानी कि SQL आपका क्या है, सिंपल से आपको पूछा गया। SQL एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो कि आपका क्रिएट किया जाता है, किसी भी डेटा को क्रिएट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, रिट्राइव किया जाता है, अपडेट किया जाता है, डिलीट किया जाता है डेटाबेस में। यानी कि डेटाबेस में किसी भी डेटा को क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, अपडेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए SQL का यूज किया जाता है और ये काम होता है आपका डेटाबेस में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको पूछा जा रहा है फुल फॉर्म ऑफ DML, यानी कि DML का आपको फुल फॉर्म बताना। DML का फुल फॉर्म आपको होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपका कम्युनिकेट करता है आपका कंप्यूटर्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड सॉल्व करता है उसके प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको पूछा जा रहा है राइट एप्लीकेशन ऑफ DBMS, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आपका एप्लीकेशन क्या है, यूजर्स क्या है। तो आपको यूजर्स बताने, तो यूजर्स आपका क्या है, पहला है आपका बैंक सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में आपका यूज होता है। रेलवे एंड एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में आपका डेटाबेस का यूज होता है। स्कूल और कॉलेज मैनेजमेंट के लिए आपका डेटाबेस यूज होता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। और नेक्स्ट आपका यूज होता है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको क्या करना है, डिफाइन करना है सॉर्टिंग डेटा स्ट्रक्चर को, यानी कि सॉर्टिंग डेटा स्ट्रक्चर को आपको डिफाइन करना है। सॉर्टिंग डेटा स्ट्रक्चर, सॉर्टिंग इन अ डेटा स्ट्रक्चर प्रोसेस फॉर अरेंजिंग डेटा इन अ
स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कि सॉर्टिंग इन डेटा स्ट्रक्चर। सॉर्टिंग एक डेटा स्ट्रक्चर में एक प्रोसेस करता है अरेंजिंग, डेटा को अरेंज करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्डर में, जैसे कि आप असेंडिंग से डिसेंडिंग तक या फिर डिसेंडिंग से असेंडिंग तक आप डेटा को अरेंज कर सकते हो सॉर्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको पूछा जा रहा है बाय व्हाट नेम टपल इज नोन एज डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस में टपल्स को और किस नाम से जाना जाता है। टपल्स को और क्या कह के हम करते हैं, टपल्स को हम क्या कहते हैं डेटाबेस में। तो डेटाबेस में टपल्स को हम रो और रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको पूछा जा रहा है विच की इज यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, यानी कि टेबल के रिलेशन, विच इज यूज टू विच की, यानी कि कौन सा की यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए रिलेशनशिप, यानी कि टेबल के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा की का यूज करते हैं। तो हम यूज करते हैं फॉरेन की का, और फॉरेन की आपका करेक्ट आंसर हो गया। और लिखने का तरीका आप इसे सेंटेंस बना के भी आप लिख सकते हो, जिससे आपको मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेक्शन के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन सीरीज आपको कैसा लगा। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।